अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज बात करने जा रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम कौन से इंजेक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली वोमिटिंग के पेशेंट के हवाले से है कि वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या फिर वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है किसी डाइट के गलत इस्तेमाल की वजह से। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होने वाली है। तो जो इस चैनल पर न्यू है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपने दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं कि अगर एमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसा पेशेंट होता है, अगर वो डॉक्टर के पास आता है, उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर हज़रात कौन से इंजेक्शन जो है वो फौरी बेसिस पर उसको रिकमेंड करते हैं ताकि उसकी वोमिटिंग को जल्द अज़ जल्द कंट्रोल में लाया जा सके, उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन मेटोमाइड की। मेटोमाइड इंजेक्शन जिसका फार्मूला मेटोक्लोप्रामाइड होता है, ये आपने एक इंजेक्शन लेना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंजेक्शन नोस्पा की। इंजेक्शन नोस्पा फोर्ट भी होता है, आपने इंजेक्शन सिंपल नोस्पा भी काफ़ी होता है पेशेंट के लिए। आपने इंजेक्शन नोस्पा लेना होता है जो कि 40 mg का इंजेक्शन होता है। इन दोनों इंजेक्शन्स को आपने मिक्सअप करना होता है। पेशेंट को आपने आईवी लाइन पास करनी होती है। पास करने के बाद आपने स्टेट ये इंजेक्शन जो है मिक्स करने के बाद पेशेंट को लगा देना होता है। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के दौरान इंशाल्लाह आपका जो पेशेंट है वो रिकवर होना स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ अगर आप देखते हैं कि फिर भी पेशेंट को वोमिटिंग नहीं रुक रही और उसको पेट में शदीद दर्द है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा है, तो आप इसके साथ इंजेक्शन NS 500 ml भी लगा सकते हैं, 1 लीटर में भी लगा सकते हैं। आप उस ड्रिप को उसके साथ अटैच कर दें और उसको चला दें। चलाने के बाद आप देखेंगे कि जब भी 200 से 300 ml की ड्रिप चल जाएगी तो आपका पेशेंट बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता इस सूरत में भी अगर आपका पेशेंट जो है वो फिर भी वोमिटिंग जैसे मसाइल से नहीं निकल रहा तो आप इसमें ऑनसेट इंजेक्शन जो कि 8 mg का इंजेक्शन होता है, आप इसमें 2 cc इंजेक्शन जो है 2 ml इंजेक्शन जो है वो आप इस ड्रिप में डाल सकते हैं ताकि वो आईवी लाइन के ज़रिए पेशेंट को दिया जा सके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऑनसेट का एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि जितनी भी वोमिटिंग हो पेशेंट को वो फौरी रिकवर करता है और मज़ीद पेशेंट को वोमिट नहीं होने देता। ये नहायत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। इसके बाद आपका पेशेंट जो है वो 100% बिल्कुल फ़िट हो जाएगा और उसको कोई भी किसी किस्म की वोमिट नहीं होगी और पेट का जो दर्द है और वो भी उसका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने बनाई ताकि आपको पता चले कि अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन फील करता हुआ, पेट का दर्द महसूस करता हुआ, वोमिटिंग करता हुआ अगर डॉक्टर के पास इमरजेंसी में आते हैं तो इमरजेंसी में कौन से इंजेक्शन जो है पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।